गुड मॉर्निंग। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडा कांच, फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज से कुछ समय पहले बट अब यूज नहीं होता है, हमारे और आपके घरों में कुछ इस प्रकार के बल्ब होते थे जो कि क्या करते थे, जो पीली रोशनी पैदा करते थे और ये काफी ज्यादा विद्युत को अपने अंदर खर्च करते थे। समझ रहे हैं? और फ्रेंड्स, बीच में एक इस प्रकार से रॉड होता था, हम लोगों को मालूम नहीं होता था, लेकिन अब हमें मालूम हो गया है। मैं आपको इसे फिलामेंट कहते थे हम लोग। क्या? फिलामेंट। फ्रेंड्स, यह फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, TW। फ्रेंड्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको जानेंगे। फ्रेंड्स, यह 1650 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। इनके अंदर वैक्यूम होता है, यानी निर्वात होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक अक्रिय गैस रहती है। इसका नाम क्या है? आर्गन। फ्रेंड्स, यदि कहीं से कोई लीक हुआ, ऑक्सीजन इसके अंदर आती थी ना, तो फुस से क्या है, ब्लास्ट कर जाए या पूरा व्हाइट हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती थी ये पूरा कैप पैक होता है। ऊपर एक इस प्रकार से कैप लगा रहता था, ब्लैक ब्लैक। ये पूरा पैक होता था ये। तो यही जो आवरण दिख रहा है, पूछ रहा है आपको बाहर बाहर, एक कांच का आवरण, करा रियल में या कौन सी कांच है? तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स, ये सोडा कांच है। क्या? सोडा कांच। तो आज से याद रखेंगे हम लोग, सोडा कांच क्या होता है? बल्ब का आवरण, यानी बल्ब के बाहर का कांच बना होता है। बात करेंगे हम फ्रेंड्स फ्लिंट कांच की। तो फ्रेंड्स, फ्लिंट कांच से दूरबीन, दूरबीन कहेंगे सर। क्या है ये दूरबीन? दूर माने क्या? दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका जो लेंस है वह फ्लिंट कांच का बना होता है। और यहाँ पर लेंस लिख सकते हैं आप लोग। दूरबीन, लेंस। अगला एक एग्जांपल और है इसमें, कैमरा भी ले सकते हैं आप लोग। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग क्रूक्स कांच की। तो इसके धूप चश्मे बने होते हैं, धूप चश्मे। वहीं लाल पीले हरे चश्मे जो गर्मियों के महीने में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने पहनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में नीला कशिश के नाम से भी जाना जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और सभी को। तो फ्रेंड्स, ये जो नीला कशिश है फ्रेंड्स, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट। अब बात करेंगे इनका व्यापारिक नाम। इनको यानी इनका नाम मार्केट में कुछ इस प्रकार से है। नीला थोथा, तुतिया, गंधक। इसका जो केमिकल फार्मूला है CuSO4 है। फ्रेंड्स, यह कवकनाशी है, फंगस नाशी है। इसके बाद यह चमड़ा उद्योग, वस्त्र बनाने में, वस्त्र की सफाई करने में, मेडिकल में। अब इसका जो व्यापारिक रूप है कवकनाशी, फंगसनाशी। फ्रेंड्स, इसको जरा समझेंगे। कवकनाशी, कवक से क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी स्किन की के ऊपर एक ऐसा रोग होता है जो इस प्रकार से गोला गोला होता है, बूंदा बूंदे के आकार का, उसके अंदर पानी भरा होता है, जलन होती है हमें। तो फ्रेंड्स, वहां पर आप नीला थोथा को लगा सकते हैं। यह मार्केट में भी बिकता है, यानी कि परचूरन की दुकान पर। बात करेंगे फंगस, सर इससे दाद होता है।
और फ्रेंड दांत होने के बाद यदि आपने भूल कर भी लगा लिया ना, इतना जलन होगा ना, खुजली इतना ज्यादा दर्द होगा, परेशान हो जाएंगे आप। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा? कॉपर सल्फेट। बात करेंगे फेरस सल्फेट की। फ्रेंड्स फेरस सल्फेट क्या है? यह पहले एक फर्टिलाइजर है, यानी क्या यह एक उर्वरक है। और उस फ्रेंड्स उसके बाद इसका उपयोग फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एनीमिया की जो रोग होते हैं, एनीमिया जो रोगी, एनीमिया, एनीमिया समझ रहे हैं? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स यह क्या करता है? शरीर में लौह मात्रा को बहुत तेजी से क्या करता है? उसको बनाता है, लौह की मात्रा को इंप्रूव करता है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। पुरुष जीन संघटक होते हैं, ये इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। यहां पर हम लोग नर बनाएंगे एक, और यहां पर मादा। नर में पुरुष आ जाएगा, मादा स्त्री को कहते हैं, इसे भी जानते रहे। तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं फ्रेंड्स पुरुष में, ये होते हैं एक्स और वाई होते हैं। बात करेंगे हम किसका? मादा का। तो फ्रेंड्स मादा में एक्स और एक्स होते हैं। जब स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, जब इनके अंदर क्रिया होता है, जब ये दोनों आपस में सेक्स करते हैं, तो जो पुरुष है, पुरुष का वाई गुण यदि स्त्री के एक्स से ही मिलेगा, तो नर की उत्पत्ति होगी। नर यानी क्या होगा? बेटा जन्म लेगा। और जब पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलेगा, यानी एक्स और एक्स, तो मादा जन्म लेगी, यानी बेटी। और याद रखेंगे, जब ये वाई कभी इंटरचेंज नहीं होता है। यह वाई सीधे स्त्री से जब जब पुरुष से स्त्री की ओर जब यह जाता है तो वाई बदलता नहीं है। इससे क्या होता है कि यह पिता का संतान है या नहीं है, यह तय किया जाता है। तो पुरुष जीन संघटक कौन होंगे? एक्स और वाई। यदि अभी तक आपने आर्मी क्राउन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलीव करिए आप गलत ट्रैक पर तैयारी कर रहे हैं। चलिए मूव करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक है? फ्रेंड्स जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जब घनत्व अधिक होता है तो आयतन न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है आपका? न्यूनतम होता है। मूव करेंगे हम लोग, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बात ज्यादा होगी। तो सीवी रमन को फ्रेंड्स, पहली बात, सीवी रमन को प्रकाश पर नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पर? प्रकाश से संबंधित। अब ये उनको कब मिला था? 1930 में मिला था। अब बात करेंगे हम लोग 1911 का, तो आर्यन टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कोबाल्ट। ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा ऑपरेशन होता है इसमें हरे पौधे, कौन? हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फ्रेंड्स कब बनाते हैं? सबसे अधिक कब बनाते हैं? लाल प्रकाश में। क्वेश्चन पूछा है ये। और फ्रेंड्स लाल प्रकाश का क्या है, टाइमिंग क्या है? तो 6 to 7:30, यानी 6 से 7:30 बजे तक जो सूर्य का लाल प्रकाश होता है उसमें वृक्ष काफी ज्यादा भोजन बनाते हैं। उस समय क्या होते हैं? वृक्ष की टहनियां, पत्ते सूर्य की दिशा में ओर मुड़ जाते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम की प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत लागत लगता है। रेडियम की
रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? हेमाटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट, पिच ब्लेड। फ्रेंड्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेड। फ्रेंड्स ये जो पिच ब्लेड है यह यूरेनियम का एक और है, यूरेनियम का एक अयस्क है। यूरेनियम काफी हल्की धातु है, महंगी धातु है, हल्की है, महंगी है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। हेमाटाइट लोहे की प्राप्ति होती है, लोहे की। सिनेबार पारा की, मरकरी। बॉक्साइट एल्युमिनियम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा राम सर के लिए, हमें भी खुशी होगी। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डी होते हैं? सिर यानी खोपड़ी भी पूछ लेगा, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। कुल 29 हड्डी होती हैं। 8 हड्डी क्या करते हैं? खोपड़ी का आवरण बनाती है। खोपड़ी का आवरण मानी बाहर बाहर से। जो 14 हड्डी होती हैं ये चेहरे पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि की कितने हड्डियां चेहरे पर होती हैं? 14 हड्डी। विश्व ग्लोब के निर्माता किसे माना जाता है? फ्रेंड्स ये जो विश्व ग्लोब की बात करेंगे फ्रेंड्स, यह 712 ईस्वी में 712 ईस्वी के आसपास जब इन्वेडर ऑफ अरेबियंस, जब अरबी आक्रमणकारी भारत में सबसे पहले आए। सबसे पहले अरबों ने ही भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 712 ईस्वी में। तो उसी समय भारत में सॉरी विश्व में ग्लोब की खोज हो चुकी थी और इन्होंने अरबों ने ही सबसे पहले भारत में, जब वो भारत आए तो डेस्ट हार्वेस्टिंग यानी खजूर की खेती इन्होंने ही शुरू किया था भारत में, याद रखेंगे इसे भी। और खजूर रहेगा। और अरेबियन हॉर्सेस यानी अरबी घोड़े भी यहीं लेकर आए थे भारत में, अरबी घोड़े। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग तो विश्व ग्लोब किसने बनाया था? यहाँ पर मार्टिन बैहम ने बनाया था। फ्रेंड्स मार्टिन लूथर, इनका नाम क्या था? जूनियर मार्टिन लूथर किंग। इनका पूरा फुल फॉर्म या पूरा नाम ये है। ये एक समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे। ये समाज सुधारक थे और किस समाज के? ईसाई समाज का था भाई ये। चलिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम आपसे बार बार नहीं कहते। RDX रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? द्वितीय विश्व युद्ध में इसका यूज हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, इसकी खोज भी जर्मनी में हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और इटली में, कहा? इटली में T4। अब इससे खतरनाक क्लास क्या लेंगे आप लोग? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यही जो पहला अंग्रेज था 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। A.O. ह्यूम था ये। अगला क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में गांधी जी ने किया था। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वहां पर कबीरदास की क्या है? समाधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कागज की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? फ्रेंड्स ये चीन में की गई थी और यह 202 ईसा पूर्व हुई थी। कब? 202 ईसा पूर्व हुई थी। और उस समय जो एक राजवंश राज कर रहा था उसका नाम था हान राजवंश।
इस प्लेटफॉर्म से आप लोग आर्मी के बाद भी बड़े-बड़े परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाई जाती हैं। एक दमदार तरीके से, एक मजबूत तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, जैसे कि अपना आप रिजल्ट बना सकें और अपने माता-पिता के और अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकें आप फ्रेंड्स। सिर्फ मेरा इतना ही उद्देश्य रहेगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मंदिर और घाट हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। यह वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। लाइफ में कभी मौका मिले तो कभी आप लोग घूम लीजिएगा। हाँ, आइए चलते हैं अब मैथ्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, मैथ्स आपको एकदम कत्तई जहर पढ़ाऊंगा मैं, एकदम दिल लगाकर बने रहिए। एकदम नया कॉन्सेप्ट, हर चीज का एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर। 5/3 और 3/5 और यहाँ पर ये 4/7 और यहाँ पर 5/9 में इस क्वेश्चंस को 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो भाग देकर, एक तो इनका डिफरेंट निकाल कर, एक इनका एलसीएम निकाल कर, और एक और तरीका है क्रॉस से भी हम लोग देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल से। देखेंगे यहाँ पर कैसे। क्या करना है आपको, इसका इससे तिरछे तिरछे गुना कर देना है। ये क्या होगा, 5×5 क्या होगा अपना 25, क्या होगा 3×3 9 हो जाएगा। तो कह रहा सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे ये तो बड़ा हो गया, 25 के ऊपर क्या है 5/3, ये तो बड़ा हो गया ना, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये खत्म होगा। अब आपका आपका क्या बचा यहाँ पर, ये 3/5 और 4/7। अब इसका इसका गुना करेंगे, ये क्या होगा आपका 4×3 = 12 हो जाएगा यहाँ पर। ये 4×3 सॉरी 7×3 = 21 होगा यहाँ पर 21, 7×3 = 21, ये क्या होगा 5×4 = 20। अब देख रहे हैं अभी ये 21 क्या है, ये अभी बड़ा हो गया, यानी कि ये बड़ा था तो इसको ऐसे काट दीजिए, ये बड़ा था आपने इसको ऐसे काट दिया, ये 20 है यानी 4/7 बचा आपका, 4/7 बचा और क्या बचा आपका यहाँ पर 5/9। अब इसमें चेक करना है कौन छोटा कौन बड़ा है। फिर वही चीज है, इनका इनका गुना करेंगे, 9×4 क्या होगा आपका 36 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा 7×5 = 35। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा यानी 36 से छोटा क्या निकला आपका 35 निकला। क्या निकला 35। तो 35 क्या था आपका, ये 5/9 का था। तो क्या होगा सबसे छोटा क्या निकलेगा आपका, ये आपका 5/9। फ्रेंड्स, यदि दिल को छू गया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग बना ले जाएंगे। यहाँ एलिजेशन क्वेश्चन देखिए, एलिजेशन आप लोगों को बहुत इजी चीज है। अभी मैं थोड़ा सा मैं अभी इसको इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को मैं बढ़ा दूंगा। अब आपका जो 11 रुपए प्रति केजी का चावल यहाँ पर है और 19 रुपए केजी का चावल यहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला मूल्य होता है ना, इसे फ्रेंड्स औसत मूल्य कहते हैं और यह किसी एक से अधिक होता है और दूसरे से कम होता है। तो 19 में से घटाएंगे 5, ये 4 आ जाएगा। 15 में से घटाएंगे 4, 15 में से घटाएंगे 11, ये भी 4। यानी कि यह एक ऐसा मूल्य होता है किसी एक से अधिक रहेगा, यानी इससे अधिक है तो किसी और दूसरे से कम रहेगा ये। तो 4:4 क्या होगा 1:1 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है किसी कार्य को, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा किया जा सकता था, अच्छा, लेकिन 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में कितने मजदूर थे? आरंभ में कह रहा है कितने, स्टार्टिंग में कितने मजदूर मजदूर थे। आरंभ में आप x मजदूर यहाँ पर मान लेंगे और ये 22 दिन में पूरा करते हैं तो इंटू क्या होगा 22 होगा इक्वल टू। अब कह रहा है कि लेकिन 3 मजदूर अनुपस्थित, मतलब वो चले गए। पहले x थे, x में से 3 चले गए यानी x - 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब 3 बाहर जाएंगे तो काम क्या होगा, बढ़ जाएगा, दिन क्या होगा बढ़ गया, 24 दिन हो गया। इसे छोटा कर देंगे 2 से, ये 11 यहाँ से आ जाएगा, इससे छोटा करेंगे ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। गुना 11 गुना x क्या होगा 11x इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा 12x माइनस क्या होगा 12 36 हो जाएगा यहाँ पर। 12x 11x या वही x आ जाएगा x 36। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 400, हाँ फ्रेंड्स, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों में साधारण ब्याज प्रत्येक उसका बराबर होता है, मूलधन प्रत्येक उसका बराबर होता है और दर भी बराबर होता है। समय सदैव वर्षों में लिया जाता है। समय दिन में दिया हो तो 365 से भाग देंगे, अगर माह में दिया है तो 12 से भाग देंगे। इसको नोट रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स। अभी मैंने बोला कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपया जो है फ्रेंड्स वह 480 हो जाता है। अब देखेंगे, अब आपको ये समझना होगा
कि जब प्रश्न में दो धन दिया हो तो छोटा वाला धन प्रिंसिपल P कहलाता है, मूलधन कहलाता है, बड़ा वाला धन अमाउंट A कहलाता है। अमाउंट A इक्वल टू क्या होता है, मतलब P प्लस क्या होता है, SI होता है। आप ये कहेंगे सर अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, और सर मिश्र धन में आपका मूलधन जुड़ा है और प्लस क्या जुड़ा है, आपका यहाँ पर ब्याज जुड़ा है, ये नहीं कहेंगे आप। तो आप यहाँ पर SI ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया हो जाएगा। और ये जो ब्याज 80 रुपया है, ये 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 80 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे आप, क्या होगा यहाँ पर, ये 80/5 क्या होगा, 16 रुपया हो जाएगा। जब आपने 16 रुपया 1 वर्ष का ब्याज 16 रुपया निकाल लिया है, तो 16 रुपया ब्याज एक वर्ष का निकाल लिया है, और कितने रुपए पर है, तो कह रहा है सर वो 400 रुपए पर है, तो 100 पर कितना इंटू 100 कर देंगे, ये दो जीरो कैंसिल, 16 में 4 का भाग दें, क्या निकल जाएगा, 4%। क्या होगा, विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आपको पहले जो ब्याज होगा पहले 1 वर्ष का निकालेंगे आप। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 वर्षों का ब्याज, सॉरी 5 वर्षों का ब्याज कितना था, 80 रुपए था। तो 1 वर्ष का निकालेंगे आप लोग, 80/5 क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। जब 16 रुपए आपने निकाला, तो इसी 16 रुपए को अब कितने क्योंकि 1 साल का आप जब निकाल लिए, 16 रुपए में मूलधन 400 से भाग देंगे, 100 से गुना कर देंगे, आपको रेट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है समान त्रिज्या तथा समान ऊंचाई का शंकु, यानी कौन, सिलेंडर है, कोन है, बेलन है, शंकु है, दे आर वेरी इजी। जो आपका मेंसुरेशन होता है उसमें कोई जान नहीं होती है, इजी टॉपिक है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर सिलेंडर को बनाते हैं, तो सिलेंडर एक खाली ड्रम होता है या मिट्टी के तेल का जो कंटेनर होता है ना, इस प्रकार से होता है। और उसका जो फेस जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स, वो भी क्या होता है, यह एक वृत्त के आकार का होता है, और उसकी जो बेस यानी जो पेंदी होती है, वो भी क्या होती है, वृत्त के आकार की होती है, और इनकी जो रेडियस होती है, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक हाइट होती है, ये हाइट h होती है, ये भी हाइट h होती है, ये इसका रेडियस होता है, जिसे r से इंडिकेट करेंगे। और यदि हम कोण की बात करेंगे, तो ये हैप्पी बर्थडे वाला टोपी, जिनका जन्म में साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाता है, या जोकर की टोपी, या कहेंगे आप होली में जो पहनते हैं टोपी, समझ रहे हैं, ये ऐसे उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कोण कहते हैं। फ्रेंड्स ये तिरछी लंबाई स्मॉल एल, ये भी स्मॉल एल, ये ऊंचाई h होता है, और रेडियस क्या होता है फ्रेंड्स, ये r होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी रेडियस और ऊंचाई को क्या किया जाए, समान कर दिया जाए। तो ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कोण का आयतन क्या होता है, ये शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हैं। तो अब देखें सब कुछ क्या है, कर रहा है कि आर इक्वल टू एच, यानी सबका बराबर है, आर एच दोनों का बराबर है, सॉरी आर भी जो बराबर है, आर बराबर आर और एच बराबर एच, यानी एक आर मान ले हम लोग किसका, शंकु का, दूसरा यहाँ पर बेलन का। तो दोनों के क्या है, दोनों के आर बराबर होंगे, दोनों के एच एच बराबर होंगे, तो यानी जो आर एच इधर है वही आर एच इधर, तो आर एच कैंसिल, आर एच कैंसिल, आर, अब क्या बचा पाई से, यानी ये पूरा फंडा है कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3, क्या होगा 3:1 हो जाएगा, क्या होगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। फ्रेंड्स मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, रमेश की आय दिनेश की, हाँ फ्रेंड जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इनकम फिनकम की बात आ जाए, आय व्यय की बात आ जाए, तो हमें दो आंख खोलना है, दो आंखों से सिर्फ इसी को देखना है, पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन होते हैं। बात जब अधिक की आएगी तो नीचे कम का पूछेगा, देखिए कितना परसेंट कम पूछा है ना। तो अब आप हमें क्या, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, हमें दो आंख है, दो आंखों से दो आंखों खोलना है, एक आंख से इस अंक को देखेंगे, इस आंख से इस वर्ड को देखेंगे कि क्या है। तो 25% है, 25 गुने 25% का मतलब क्या होता है 100, यानी ऊपर ये लिख देंगे 25 गुने 100। और फ्रेंड्स यहाँ पर वही अंक नीचे आएंगे, यानी क्या होगा 25 और 100 को नीचे उतार देंगे। अब इसका काम अधिक रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है, और कम रहता तो माइनस कर देते। तो 25 गुने 100 ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 2500 अपन क्या होगा ये 125। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें 25 से 25 पंजे 125 और 100 में 500 भाग देंगे 20 पंजे 100, 20% विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे, या अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, आपका ये रीजनिंग आ गया। अब कह रहा है ओवर को ऐसे, हाँ चलेंगे, बहुत प्यार से पढ़िए, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपको रीजनिंग फिजनिंग पढ़ने की मतलब कोई जरूरत नहीं होती है। ये डॉलर है, ये आप क्या है, आपका ये हैज है, ये परसेंटेज है, और ये क्या है आपका, एक क्रॉस यानी गुना का निशान है, सॉरी
स्टार का निशान है ये। और विजिट है आपका VISIT, विजिट है जो विजिट को उसने हैज लिया है और प्लस लिया है, क्रॉस मल्टीपल लिया है, माइनस लिया है। फिर आपसे सोर पूछ रहा है, SORE, सोर क्या होगा? तो मैंने क्या बोला, हम लोग लास्ट को मिलाएंगे, लास्ट में स्टार है तो लास्ट में कहीं कुछ स्टार आया है क्या, देखेंगे लास्ट में कहीं कोई स्टार आया है क्या। ई ई ई नहीं दिख रहा है, स्टार नहीं दिख रहा है। और यस की बात करेंगे, चलिए यस, यस आपका यहाँ पर है, यस ये थर्ड नंबर पर है, 1 2 क्रॉस, क्रॉस तो है लेकिन यहाँ पर ई आना चाहिए क्या, स्टार, स्टार, क्योंकि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्टोर RE है ना, ई यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर है, ई का क्या रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए तो परसेंटेज यहाँ पर है। चलिए अभी दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। यदि हम लोग यस को कवर करेंगे, यस क्या है, थर्ड नंबर पर है, 1 2 3 1 2 3 क्रॉस, यानी कि चलिए क्रॉस है, क्रॉस मिल रहा है, स्टार भी मिल रहा है। अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है, हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं, यानी इसके पीछे वाले को देखते हैं, आर को चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आर क्या है, आर क्या है अपना, स्टार है। एक मिनट, SORE, ई क्या है, ई है परसेंटेज, स्टोर, सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखेंगे एक मिनट जरा, इसमें कुछ है नहीं, ई को देखेंगे यहाँ पर, ये इसमें देखेंगे ई को, ई आपका ओवर ई है तो ई क्या है आपका परसेंटेज, यानी लास्ट में क्या आएगा आपका परसेंटेज आएगा लास्ट में। अब आर को मैच कराएंगे हम लोग, आर क्या है, आर यहाँ पर लास्ट में है तो क्या आएगा, स्टार आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज और स्टार किसी में मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कराना होता है, थोड़ा सा केयरफुली बनना है। राम की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, देखेंगे ये ब्लड रिलेशन खुद पर आप लोग काम करिए। कोई राम है, कह रहा राम की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। अब क्वेश्चन को यहाँ पर समझना पड़ेगा, राम की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, मेरे दादाजी यानी नेहा है, नेहा के कोई पिता होंगे। अब नेहा के दादा कौन होंगे, जो पिताजी के पिता होंगे, यही तो नेहा कह रही है, मेरे दादाजी का इकलौता क्या, इकलौता पिता, यानी नेहा जी का पिता, नेहा जी नेहा जी का जो पिता होगा वही करा राम के भाई का पिता, राम के भाई का पिता, भाई राम का भाई का पिता अगर ये यहाँ पर है नेहा का पिता, तो भाई इसके भाई का पिता होगा, राम का पिता होगा, नेहा का पिता होगा, नेहा तो क्या हो जाएगी, भाई बहन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं बनाना होता है। किसी सांकेतिक भाषा में रोज की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर रोज, रोज को क्या कह रहा है वो 6821, ऑप्शन नहीं दिया गया है, डोंट वरी। और फिर कह रहा है चेयर, CHAIR, चेयर को क्या यहाँ पर 73456, फिर कह रहा है प्रिच, PREACH, प्रिच को कह रहा है यहाँ पर 961473 लिखा जाता है। तो कह रहा है सर्च को क्या लिखेंगे आप लोग, सर्च SEARCH। अब यहाँ पर हम लोग यच को देखेंगे, यच क्या है, लास्ट में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे आप लोग। बात करेंगे सी की, सी की यहाँ सी सेकेंड में है तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, ये ने 7 हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 हो जाएगा, ने 73 हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग आर की, तो आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी आर क्या है 6 है, तो 6 रह जाएगा। फिर आप ए लेंगे, ए क्या है यहाँ पर, ये थर्ड नंबर पर है, यानी फोर्थ आ जाएगा, यहाँ भी फोर्थ आ जाएगा, यहाँ भी थर्ड नंबर पे फोर्थ है, ठीक है वो भी हो जाएगा। ई की बात करेंगे, E1 है तो E1 हो जाएगा। यस की बात करेंगे तो यस क्या है आपका सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है यहाँ पर, ये तो सेकंड नंबर का सेकंड है, यानी 21 46 73 क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये 21 46 73। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन देखिए ना, कहते हैं ना क्वेश्चन है कि ऊपर चढ़ के सॉल्व करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का सेशन सिर्फ यहीं पर समाप्त करते हैं।
यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अब कोशिश है कि मेरी क्लास शायद आपको डेली मिले। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।